नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। कला के क्षेत्र में तमाम सूर्य गुरुओं से हम आपकी मुलाकात करवाते आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात नृत्य गुरु गुरु दादी जी से करवाने जा रहे हैं। गुरु दादी जी पद्मश्री से सम्मानित हैं। हाल ही में इन्हें कालिदास सम्मान भी मिला है। तमाम सारे अवार्डों से नवाजा जा चुका है और कई सारी बातें हैं जो हम आगे शो में डिस्कस करेंगे। बहरहाल स्वागत है दादी साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो बधाई, आपको कालिदास सम्मान हाल ही में आपको मिला है। पद्मश्री मुझे लगता है इस देश का सर्वोच्च सर्वोच्च सम्मान है। उसकी अनुभूति क्या आपकी? कोई भी सम्मान मिले तो प्रसन्नता होना स्वाभाविक है, किंतु उससे ज़्यादा मुझे इस बात का संतोष मिला कि मेरी नृत्य सेवाओं को राष्ट्रव्यापी रिकॉग्निशन मिला। इसका मुझे ज़्यादा प्रसन्नता है, ज़्यादा खुशी है। नृत्य सेवाओं को राष्ट्रव्यापी सम्मान मिला, लेकिन क्या आप ये बात को जानते हैं कि नृत्य कला में पारंगत व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें पूरे भारत में नृत्य के क्षेत्र में लोगों को, स्टूडेंट्स को, छात्रों को एक थ्योरेटिकल नॉलेज देने के लिए काम आती है। वो बीड़ा उठाया गुरु दादी जी ने। इनकी लिखी हुई पुस्तकें पूरे भारत में चल रही है। पुस्तकों से ही शुरू करता हूँ साहब। आमतौर पर एक कुशल नर्तक जो होता है या नृत्य गुरु होता है, अपनी बातों को अपनी भावनाओं के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से व्यक्त करता है। लेकिन आप में वो खूबी तो है ही, साथ में आपकी लेखनी भी उतनी ही पावरफुल है। इसको लेकर क्या कहते हैं? लेखन तो मैं बचपन से करता आया हूँ। कविताएं लिखता था, गद्य भी लिखा, लेकिन जब नृत्य के क्षेत्र में आया तब मैंने पाया कि नृत्य शिक्षा से संबंधित प्रारंभिक पुस्तकें भी नहीं हैं और उसकी जितने टेक्निकल डेफिनेशंस हैं वो सब कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तब मैंने ये इस विषय को चुना और क्योंकि मेरी नियुक्ति माधुर संगीत महाविद्यालय उज्जैन में हो गई थी नृत्य शिक्षक के रूप में, तो ये और आवश्यक हो गया कि मैं सिलेबस बनाऊं और उसके अनुसार मैं पुस्तकें लिखूं। तो मैंने वो प्रयास किया और प्रथम वर्ष से लगा करके एमए तक के पाठ्यक्रम को हमने पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फिर एक नई चीज निकल कर आई। नृत्य गुरु ने पुस्तकें तो लिखी, पाठ्यक्रम डिसाइड किया, पूरा सिलेबस एमए तक का डिसाइड किया, साथ ही हिंदी के साथ इंग्लिश में भी उसको बनाया। सारी चीज़ें एक साथ तय करना बहुत आसान काम नहीं है। आपने, मुझे लगता है कि जब नृत्य से रिलेटेड कोई बात होगी, डिग्री की बात होगी, तो आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। ये तो आप जैसे कदरदानों का अनुग्रह है, स्नेह है। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, करता आ रहा हूँ। मेरी 16 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। मैंने नृत्य के अलावा ताल पर भी लिखा है और नाट्य शास्त्र पर भी मेरी 3 किताबें हैं, क्योंकि नाट्य के अंतर्गत ही नृत्य भी आता है। और ख़ास बात ये कि कालिदास पर मेरा पीएचडी है। कालिदास की साहित्यिक समीक्षा अब तक होती आई, लेकिन कालिदास के ज़माने में नाट्य कैसे खेला जाता था उस पर मैंने काम किया और नाट्यशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में कालिदास के नाटकों की प्रस्तुति पर मैंने विचार किया और लिखा है। आपने कहा कालिदास पर आपने पीएचडी की, कालिदास के लेखन पर भी, कालिदास की नाट्यशास्त्र का कैसे उसमें उपयोग हुआ उस पर पीएचडी की है, और हाल ही में आपको कालिदास सम्मान भी मिला है, तो उसकी बारे में भी ज़रूर बताइए। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। मालविकाग्नि मित्र पहला नाटक है उनका, दूसरा विक्रमोर्वशीयम और तीसरा विज्ञान शाकुंतलम।
इन तीनों नाटकों का जब मैंने गहराई से अध्ययन किया तो मैंने पाया कि जैसे नाट्यशास्त्र में को पूरा का पूरा उन्होंने प्रैक्टिकली अपने नाटकों में उतार दिया है। नाट्यशास्त्र के जितने सिद्धांत हैं उन सब सिद्धांतों को प्रयोग अवस्था में अपने नाटकों में वो लेकर आए हैं। यहाँ तक कि अभिनय 4 प्रकार का माना जाता है: आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आंगिक यानी अंग के अंगों के द्वारा मूवमेंट से जो किया जाता है। वाचिक यानी डायलॉग। सात्विक यानी जो मन से स्वतः फूटे भाव, जैसे कि स्वेद, पसीना तो हम चाहकर नहीं ला सकते, लेकिन उस भावावस्था में अपने आप वो प्रकट होता है। तो ऐसे जो भाव हैं उनको सात्विक भाव कहते हैं। तो वो मालविकाग्निमित्र में ये 3 व्यक्त हुए। चौथा आहार्य है। आहार्य यानी वेशभूषा, वातावरण, ये सब है और उसके कई प्रकार उन्होंने बताए। उसमें एक प्रकार संजीव विधि है। संजीव विधि का मतलब हाथी, घोड़ा या और पशु पक्षी वो सबको दिखाना मंच पर। जैसे शाकुंतल के आरंभ में रथ पर बैठा हुआ राजा आता है हरण का पीछा करते हुए, तो दुनिया के किसी भी मंच पर चैरियट रथ की दौड़ नहीं दिखाई जा सकती और रथ को एक बार कंट्रोल कर भी लें तो हरण को तो वश में नहीं किया जा सकता। तो वो मुद्राओं के द्वारा हमको दिखाना है। तो वो जो विधान था नाट्यशास्त्र के अनुरूप, उसको कालिदास ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किया। विक्रमोर्वशीयम का जो 5वां अंक है उसमें राजा उसकी नायिका जो है वो शापवश लता बन गई है, तो वो व्याकुल है और हाथी, घोड़ा, जो भी जानवर वहाँ पर हैं, पशु पक्षी, मोर, उन सब से वो पूछता है कि तुमने, तो वो जो पुरुष पात्र एक ही है राजा, और बाकी जो संजीव विधि के द्वारा उन्होंने विभिन्न पशु पक्षियों को दिखाया है। पूरा प्ले, पूरा उसका 5वां अंग जो है उस आहार्य विधान का की अभिव्यक्ति है। देखिए कितने अच्छे से सजीव चित्रण आहार विधायता की है। सात्विक को लेकर मैं जरूर जानना चाहूँ। सात्विक भाव की आपने बात कही कि उसमें सारी चीज़ें, जैसा आपने एक एग्जाम्पल दिया कि पसीना ऐसे नहीं आ सकता, तो उस सात्विक भाव का आपने उपयोग नृत्य में कैसा किया? सात्विक भाव जो है वो हमारे 8 माने गए हैं। स्तंभ, स्तंभ यानी अक्का बक्का रह जाना, स्तंभ, प्रलय यानी मूर्छित हो जाना, स्तंभ, प्रलय, रोमांच, रोए खड़े हो जाना, स्वेदो, पसीना, वेवर्ण, चेहरे का रंग बदल जाना, गुस्से में लाल हो जाता है, दुख में काला पड़ जाता है तो वेवर्ण, वेपथु, लंबी लंबी सांसें लेना, अश्रु, आंसू आना, वैश्वर्य, आवाज बदल जाना, ये 8 सात्विक भाव माने गए जो स्वतः प्रकट होते हैं जब वह स्थिति बनती है। स्वतः प्रकट होते हैं। मैंने जो मूल में प्रश्न किया हुआ था कि क्या इन सात्विक भावों को नृत्य में आप उपयोग कर पाए, और कर पाए तो कितने सफल हुए? सात्विक भाव को ही शिव स्वरूप माना गया है। अभिनय दर्पण नामक ग्रंथ में शिव की जो स्तुति की है वो इन 4 प्रकार के अभिनय के रूप में की है कि आंगिकम भोगनम यस्य, यानी यह संसार में जितने प्राणी हैं उन सब की जितनी एक्टिविटी है वह सब उस शिव का आंगिक अभिनय है। आंगिकम भोगनम यस्य वाचिकम सर्व वांगमय, जितना वांगमय है, जितना साहित्य है, जितना लिखा गया है वह सब जिनका वाचिक अभिनय है।
आहार्यम चंद्र तारादि, चांद सितारे आदि जो विश्व का श्रृंगार है, वह सब जिनका आहार्य अभिनय है, तम नुमा सात्विकम शिवम, उन सात्विक शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या बात है। तो वो सात्विक अभिनय को ही शिव स्वरूप माना गया है, जो स्वतः, क्योंकि जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर है तो कहते हैं स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकट हुए हैं, तो ये सात्विक अभिनय भी स्वतः प्रकट होता है। सही बात है, सात्विक अभिनय स्वतः ही प्रकट होता है। पूर्वदादिश अगर नृत्य गुरु नहीं होते तो क्या होते? नृत्य गुरु नहीं होते तो या तो एक साहित्यकार होते या एक चित्रकार होते। ये बात जब मैं व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहा था तो दादी साहब ने बताई, और हकीकत यह है कि एक चित्रकार के तौर पर आपकी पहचान थी, और आप शायद, मुझे लगता है कि चित्रकारी भी बच्चों को सिखाते थे स्कूल में। मैं 3 साल तक बड़नगर हायर सेकेंडरी स्कूल में चित्र शिक्षक रहा हूँ। क्या बात है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें इस तरह से निकल कर सामने आती हैं, और कहीं ना कहीं क्या आपके भाग्य में लिखा, क्या उन सब की परिकल्पना है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपके साथ होने वाला है, इसको कोई नहीं जानता। पूर्वदादी साहब ने बताया कि चित्रकार तो थे ही, कहा कि चित्र शिक्षक के तौर पर बड़नगर में पदस्थ थे, लेकिन साहित्य इन्हें विरासत में मिला था, और उन साहित्यकारों के साथ, उन संगीतकारों के साथ बैठकर कई सारी चीज़ों की अभिव्यक्ति इन्होंने की है। पुस्तक लिखना भी शायद मुझे लगता है वो साहित्यिक गुण जो आपको, नैसर्गिक गुण आपको मिला, उसी वजह से ये सब चीज़ें निकल कर आई है। बहरहाल दादी साहब, आपने कविता और कवित्व का उपयोग भी काफ़ी अच्छे से किया है, तो उस उपयोग को किया है, लेकिन मैं उस उपयोग को सुनना चाहता हूँ। तमाम सारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो जरूर सुनना चाहते हैं। 2 तरह की कविताएं मैंने की हैं। जी। एक तो जो विशुद्ध साहित्यिक, जो मैं बचपन से करता आया, और जब मैं नृत्य में आया तो अपनी उस प्रतिभा को भी हमने नृत्य को समर्पित कर दिया, और नृत्य में जो आवश्यक है, जो जरूरी है एक नृत्यकार के लिए, तो उस तरह का काव्य मैंने लिखा है। सबसे पहले मैं सुनाता हूँ। जी जरूर। कृष्ण चरित्र में नवरस। कृष्ण चरित्र में नवरस। ज्यादातर कृष्ण का चरित्र वो माखन चुराने और उस तरह की जो भी छेड़छाड़ करने, इस तरह का ही साहित्य मिलता है संगीत में, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि कृष्ण चरित्र में ही नवरस। राधा जूसम कर विहार श्रृंगार सजायो। क्या बात है। राधा जूसम कर विहार श्रृंगार सजायो, और माखन मुख लपटाए सखा संग हास्य जनायो। क्या बात, क्या बात। माखन मुख लपटाए सखा संग हास्य जनायो, काली फन पे तांडव करी रस वीर बतायो। काली फन पे तांडव करी रस वीर बतायो, और गोवर्धन धारण कर अद्भुत रस सरसायो। इतना छोटा बच्चा इतनी छोटी उंगली पर इतना बड़ा पहाड़ उठा लेता है, इससे ज्यादा अद्भुत क्या होगा। तो गोवर्धन धारण कर अद्भुत रस सरसायो। इसके बाद हाँ भी, क्षीर हरण कर गोपिन के बीभत्स बताए। हमारे यहाँ स्त्री को निर्वस्त्र नहीं देखा जाता, वो बीभत्स है, लेकिन वो कर रही थी बैठ की गोपिका, तो उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने चीर हरण लिया किए। तो चीर हरण कर गोपिन के बीभत्स बतायो, और करी पूतना बद असुरन मन भय सरसायो। इतना 6 दिन का बच्चा इतनी बड़ी राक्षसी को मार देता है, तो सारे राक्षस भयभीत हो गए। तो करी पूतना बद असुरन मन भय सरसायो, चाणुर मुष्टिर कंस मार के रौद्र जनायो। चाणुर मुष्टिर कंस मार के रौद्र जनायो, और छाण वृंदावन गोपिन के मन करुण बसायो। क्या बात है। छाण वृंदावन
कि दोबारा नहीं गए वो, मथुरा गए एक बार तो फिर लौट कर नहीं गए। तो छाड़ी वृंदावन गोकुल के मन करुण बसायो, और कही गीता को ज्ञान मुनि मन शांत समायो। गही गीता को ज्ञान मुनि मन शांत समायो, यूं लीलाधर नटवर ने नौरस कर दिखलायो। क्या बात है, आपने देखा, सुना तो सही, लेकिन क्या उन नृत्य की भाव भंगिमाओं को भी आपने देखा? कितने अच्छे से पुरुदादी साहब ने आपको सुनाया भी और नृत्य की भाव भंगिमाओं को बैठकर बताया भी सही। विवस्था या अश्रुधारा या आश्चर्य, ये तमाम सारे जो भाव थे वो सब पुरुदादी साहब के चेहरे पर नजर आ रहे थे। देखिए, अब एक और रचना सुनाता हूँ। जी जरूर। अभिसारिका नायिका। जी। अभिसारिका नायिका उसे कहते हैं जो छुप छुप करके अपने प्रिय से मिलने के लिए जाती है। ये दो प्रकार की अभिसारिका है, कृष्णाभिसारिका और शुक्लाभिसारिका। कृष्णाभिसारिका काले वस्त्र पहनकर डार्क कलर, ताकि उस वातावरण में वो मिक्स हो जाए, उसको कोई पहचान न पाए। और शुक्लाभिसारिका चांदनी रात में सफेद वस्त्र पहन कर जाती। क्या बात। तो कृष्णाभिसारिका वर्षा ऋतु है और पिया से मिलने जाना है। उस भयंकर रात्रि में वो कैसे जाती है? पहले बादलों की गड़गड़ाहट को पखावज के शब्दों से व्यक्त किया है। घिन्नान कत्त दिखित घयतगन भादों सी अंधियारी, भादों सी अंधियारी गरजत घन घटाकारी, सनन चलत पुरवाई, उदामिनी की गति न्याय। थर तकता गदिगन दिगन दिगन नगन नगन, राधा और लगी लगन, कान्हा सो चली मिलन। अब कैसे चली कि श्याम वरण पहिर वसन, काले रंग के वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। श्याम वरण पहिर वसन, कस्तूरी कर लेपन। कस्तूरी काली होती है, चंदन में कस्तूरी लगा के, क्योंकि उनका गोरा गोरा मुखड़ा उससे पकड़ में आ जाएंगी, इसलिए कस्तूरी का लेपन किया। कस्तूरी कर लेपन, नीलम के आभूषण, क्या और झीना सा अवगुंठन, शंकित मन कंपित तन, इत उत हेरत नैन। कोई देख तो नहीं रहा। इत उत हेरत नैन, निर्जन पद विपिन गहन, समल समल धरत चरण। अब यहाँ देखिए मृगी गति है। हरिण का जब कोई पीछा कर रहा हो तो वो दौड़ता है, पलट के देखता है, फिर दौड़ता है। कालिदास ने शाकुंतल में कहा उसको ग्रीवा भंगा विनरामम, जो गर्दन टेढ़ी करके और वो पीछे देखता है और फिर भाग रहा है। तो यहाँ भी वही मृगी गति है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। तो तात थे तत थे तत थे आते तत थे तत थे, तो आचर कहूँ उलझ गयो, भय को संचार भयो, खींच बसन धाई तो कंटक पगच बुझायो। हाय महाकष्ट भयो, नागरी को नेह नयो, दिखता बरसत मूल नवारी, तड़ित ज्योति पथने हारी, विकल धाई के लिकुन बसत जहाँ बनवारी। राम तथई 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 तत् तथई तत् तथई तत् तथई। अभिसारिका नायिका का चित्र हमने रखा। एक चीज में खास सुनाना चाहूँगा। बहुत सालों पहले भोपाल में 105 के जमाने में जी जरूर सेमिनार का थप्पर हुआ करते थे। तो मुझे एक बार उसे
कथक को नवरस दिया गया। तो सारे रसों के उदाहरण तो मिल गए, लेकिन विभत्स रस का कोई उदाहरण कथक में नहीं मिला। विभत्स यानी घृणास्पद। कला तो सौंदर्य की उपासक है, वहां घृणास्पद का क्या काम, लेकिन रसों में एक है। तो मैंने कथक का एक टुकड़ा है, तत्ताद्रग दंदन व्यतिगतो सुड़ंग कथम थे, प्रारंभिक टुकड़ा है। उसके एक एक शब्द को लेकर एक एक पंक्ति बनाई और विवश को हमारे यहाँ साधु संतों ने स्त्री शरीर का वर्णन विभत्स रूप में किया है कि ये क्या है, ये तो मांस के लोथड़े हैं और इस तरह का सब। उस बात को पकड़ के उसको कहते हैं शुद्ध विभत्स। शुद्ध विभत्स। तो उस शुद्ध विभत्स की रचना है ये कि तत्त तन को गुमान, तन को गुमान, तत्त तन को गुमान के खूबसूरत हैं, जवान हैं, ये घमंड जो है। तत्त तन को गुमान और ता ना तो कर जान, क्या बस कदर जान, घमंड मत कर। तत्त तन को गुमान और ता ना तू कर अजान। द्रगलख यह रक्त मांस मज्जा की ढेरी है। शरीर क्या है? द्रगलख यह रक्त मांस मज्जा की ढेरी है और दन दन दिन एक इहे नोच खाएं चील का। क्या बात है, क्या बात। दन दन दिन एक इहे नोच खाएं चील का और झिझकत ना जरत चिता लागे कछु देरी। क्या बात, बहुत बढ़िया। झिझकत ना जरत चिता लागे कछु देरी। थोड़ा सिमट अंग नाक भोह को चढ़ाए मुख फेरी करी है घिन तेरी प्री चेरी। जो कल तक प्यार करती थी वो ऐसे बच बच के जब लाश पड़ी होती है तो बच बच के जाती है। तो थोड़ा सिमट अंग नाक भोह को चढ़ाए मुख फेरी करी है घिन तेरी प्री चेरी। तक तुम मेरी सुन, तक तुम मेरी सुन, तोड़ सकल मोह जाल रघुवर का ध्यान करो। शेष जगत बैरी है तिगत थे, रघुवर का धरो ध्यान। शेष जगत बैरी है तिगत थे, रघुवर का धरो ध्यान। शेष जगत बैरी है तिगत। रघुवर का करो ध्यान, शेष जगत बैरी है। सही बात है। कितने अच्छे से पूर्व दादी जी ने वर्णन किया है कि आप किस चीज़ का गुमान कर रहे हो। शरीर तो हाड़ मांस का एक पुतला है, लोथड़ा है, क्यों किस बात का घमंड कर रहे हो। कितने अच्छे से बताया है कि चील कौवे आपके शरीर को खा जाएंगे, चीता में आग तुरंत लग जाएगी। जो आपके सबसे नज़दीक है, जो आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वही लोग नाक मुंह सिकोड़ कर आगे बढ़ जाएंगे। तमाम सारी बातें, तमाम सारे ऐसे उदाहरण, उसको गाकर प्रस्तुत करना, उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना एक बड़े गुरु की निशानी है, बड़े गुरु की कहानी है। तमाम सारी बातें हम पूर्व दादी जी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त कम है, और वक्त कम है तो अगली बार की मुलाकात फिर तय है। तो बहरहाल पूर्व दादी जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर हम इस इंटरव्यू को अगली बार एक बार फिर नए स्वरूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, और आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें जो वक्त दिया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।